नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आप सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष
की अष्टमी तिथि सुबह 7:36 तक है और उसके बाद अष्टमी नवमी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 5 मई 5 मई 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड और इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में उन्हीं की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 45 से 55 तक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर
33 से 44 तक व्याख्यान किया था। तो आज श्लोक नंबर 45 से लेके 55 तक संक्षिप्त में सार कर लेंगे। और 45वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये विराट विश्व रूप समेट कर चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। अदृष्टपूर्वं मृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो ये दो श्लोक जो 45 और 46 है, ये अर्जुन भगवान से चतुर्भुज रूप मानुष कृष्ण रूप दर्शन कराने की प्रार्थना करते। अदृष्ट पूर्व, पहले कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, ऐसा आश्चर्यमय अदृष्ट पूर्वम आपका ये विराट विश्व रूप भयंकर, इस विराट विश्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, रोमांचित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, संतुष्ट हो रहा हूँ, और साथ में मेरे अंदर भय भी व्याकुल हो रहा है। भय से मेरा अंतकरण प्रव्यथित, विशेष रूप से व्याकुल, व्यथित, विक्षिप्त हो रहा, यानी मेरा अंतकरण अशांत, व्याकुल, भयभीत हो रहा है, विक्षिप्त हो रहा। इसीलिए भगवान आप जो है देव रूपम, आप जो विष्णु रूप है, देव, विष्णु अवतार, विष्णु रूप, अवतार रूप, कृष्ण रूप में प्रकट हो जाइए। मुझे वह आपका विष्णु चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए, मैं दर्शय, मुझे दिखलाइए, क्योंकि आप तो देवों के देव है, देवेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी देव है, परम देव है, और जगन निवास, सबके आश्रय आप है ना। क्षण क्षण, कण कण आप में उपस्थित रहती है, सबका निवास स्थान आप ही है, जगन निवास। तो पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी कुछ संसार में है, सबका निवास स्थान आप ही है, चैतन्यमय परमात्मा। तो सबका निवास स्थान चैतन्यमय परमात्मा आप मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसीद, और मुझे आपका वो जो सौम्य रूप वह दर्शन कराए, क्योंकि ये विराट विश्व रूप समेट कर चतुर्भुज, ये भी सगुण रूप है, समष्टि विराट विश्व रूप ये भी सगुण है, चतुर्भुज जो है विष्णु रूप वो भी सगुण है, और श्री कृष्ण द्विभुज, दो भुजा वाले, वो भी सगुण रूप ही है, तीनों दुर्लभ है। अर्जुन यहाँ भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देने की प्रार्थना कर। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वां द्रष्टुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे परमात्मा, हे विष्णु, मैं आपको वैसे ही जो मुकुटधारी, शंख चक्र पद्म गदाधारी विष्णु रूप में
देखना चाहता, द्रष्टुम इच्छामि। विष्णु रूप चतुर्भुज रूप आपको देखना चाहता हूं। इसलिए हे विराट विश्व रूप नारायण, हजारों बाहो मस्तक नेत्र वाले सहस्त्र बाहो विराट विश्व रूप को समेट कर आप मुझे वह चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। चतुर्भुजेन रूपेण भव, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। जैसे कोई आकाश को कहता है कि हे आकाश, आप विराट सर्वव्यापक आकाश रूप है, तो आप मुझे घटाकाश रूप में दर्शन दीजिए। सर्वव्यापक महाकाश को घटाकाश, ऐसे ही यहाँ भगवान चतुर्भुज कृष्ण रूप, तो वो सोपाधिक अवतार रूप है। विश्व रूप है वो तो विराट सर्वव्यापक, वो भी सगुण ही है। विराट विश्व रूप है जो अर्जुन उससे भयभीत है। इसीलिए कहा शंख चक्र पद्म गदा चार हाथों में शस्त्र पाणी धारण किए हुए आपको मैं दर्शन करना चाहता। और भगवान तो दयालु है, करुणा सागर है। विराट विश्व रूप भी एक क्षण में भगवान अर्जुन को दिखाने लगे थे, लेकिन फिर भगवान ने समझा कि अरे ये तो विराट रूप देख नहीं पाएगा, इसीलिए भगवान ने दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि देने के बाद उसे विराट विश्व रूप का दर्शन हो सका। अनुग्रह चक्षु है, कृपा चक्षु। अब यहाँ कहते हैं कि मुझे चतुर्भुज रूपेण भव। अब इस अर्जुन की प्रार्थना का उत्तर भगवान आगे श्लोक नंबर 47 से 49 तीन श्लोक में पहले भगवान विश्व रूप की प्रशंसा करते हैं और फिर अपना रूप समेट लेते हैं और अर्जुन को आश्वासन भी देते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, भगवान स्वयं अर्जुन को प्रेरित करते कि ये जो सारे तीनों रूप है ना, विराट विश्व रूप, चतुर्भुज विष्णु रूप और अवतार द्विभुज श्री कृष्ण रूप, तीनों रूप जो है वो दुर्लभ है। तीनों के दर्शन दुर्लभ है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। जब अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर रूप में प्रकट हो जाइए, तो भगवान जो है कहते हैं अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कि हे अर्जुन, प्रसन्नेन मया आत्मयोगातीतम में परम तेजोमयम रूपम दर्श। अरे अर्जुन, मैंने तुम पर अनुग्रह कर, कृपा कर, प्रसन्नता से प्रसन्न होकर के मैंने अपनी योग माया शक्ति के प्रभाव से, भगवान अपनी ऐश्वर्य योग माया, इदम यह जो मेरा, चार विशेषण देता है भगवान। परम, ये परम है, परमम नहीं, परमम तो निर्गुण परमात्मा है। ये तो सगुण है ना, विश्व रूप भी सगुण है और चतुर्भुज रूप भी सगुण है और द्विभुज कृष्ण रूप भी सगुण है। तो ये मेरा जो परम है,
अति उत्कृष्ट, तेजोमय यानी चैतन्यमय, तेज वाला, सबका आदि, ऐसा ये जो रूप है तुमने देखा। क्योंकि ये जो रूप है वह अनंत, विराट विश्व रूप ना, समष्टि भी अनंत से, उसकी कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। और ऐसा जो विश्व रूप का दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने कई जगह विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, लेकिन ये विशेष यशोदा को दर्शन कराए, मुख में मिट्टी खा ली थी। भीष्म द्रोण आदि को वहां हस्तिनापुर सभा में दर्शन कराए थे, जब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। अक्रूर को भी दर्शन हुए थे, वसुदेव देवकी को भी दर्शन हुए थे। संजय भी देख रहा है दिव्य दृष्टि से। तो ये सभी विराट विश्व रूप में ये विश्व रूप विशेष भगवान जो है सभी जीवात्मा पर कृपा अनुग्रह करते हैं, दंड भी देते हैं, और कर्म फल उसके संचित कर्म के अनुसार, इस जन्म के संचित और पिछले जन्मों के संचित प्रारब्ध अनुसार कर्म फल भी देते। ये सब ईश्वरीय है। प्रारब्ध फल जो आपको मिल रहा है, आपके कर्मों का फल, वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। आपने इस जन्म में, वर्तमान जन्म में, संचित पूर्व में जो कर्म किए हैं या पूर्व जन्मों में अनंत, उनसे पका हुआ फल ये भी भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त हो। तो तीन चीज ईश्वर जीव को देता है। दंड देता है उसके संचित कर्मों का फल, और पुरस्कार भी देता है प्रारब्ध के अनुसार, और कृपा अनुग्रह करता है विशेष। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को जो दिखाया है वो अर्जुन का कोई प्रारब्ध नहीं, उसका कोई पुण्य संचित नहीं है। ये तो अनुग्रह कृपा से विराट विश्व रूप का दर्शन हो रहा है। भगवान के अनुग्रह से उसे दिव्य चक्षु, ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुए हैं, जिसके द्वारा उसने ये समष्टि विराट विश्व रूप का दर्शन किया। और अभी वो चाहता है कि मुझे व्यष्टि चतुर्भुज द्विभुज श्री कृष्ण रूप का दर्शन करना है। तीनों को एकत्व रूप में समझना चाहिए, तीन अलग नहीं। जैसे घटाकाश और महाकाश दोनों अलग नहीं है, आकाशी है, सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो ऐसे विराट विश्व रूप को तुमको दिखलाया है, इसे तुमसे पूर्व और किसी ने नहीं देखा। दूसरों को केवल सुनने में आता है, दिव्य चक्षु से दर्शन साक्षात स्वानुभूति पूर्ण नहीं होता। आपने भी सुना, आप सब लोग ने तो आपने सुना वो परोक्ष रूप से, लेकिन स्वानुभूति पूर्ण नहीं। तो इस प्रकार तो सभी को हो सकता है, लेकिन जो अर्जुन को अनुग्रह हुआ, जो उसने साक्षात देखा, ऐसा भगवान के अनुग्रह से ही दर्शन हो सकता है।
संजय भी परोक्ष रूप से देख रहा है, उसे भी दिव्य चक्षु प्राप्त है। इसलिए भगवान अब कहते हैं कि ये विश्व रूप दर्शन दुर्लभ है। कैसे? न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर, कुरु वंश में श्रेष्ठ वीर, सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा, वीर धर्मात्मा को भी वीर कहते। कुरु प्रवीर, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार का यह विराट विश्व रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता। चाहे आप 4 वेद के प्रकांड पंडित ज्ञानी हो जाए, वेदों का पाठ करे, तो भी ये विश्वरूप दर्शन संभव नहीं है। वेदों में कहे हुए यज्ञों का पालन करे, यज्ञों का याग यज्ञ करे बड़े बड़े वैदिक, तो भी ये विराट विश्व रूप दर्शन संभव नहीं है। यदि कोई दान करता है, भूदान, तुलादान, सुवर्ण दान, गोदान, कन्यादान, दान भी अनेक प्रकार के, दान से भी संभव नहीं। और ये कर्म कांड, यज्ञ, याग, पूजा पाठ और उग्र तपो से भी संभव नहीं। घोर प्रचंड शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप। तो 5 बात कही कि पांचों बात जो लोग समझते कि इसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होगा, तो ये भगवान कहते इसके द्वारा नहीं हो सकता। ये 5 बातें महत्व की है। वेदों का अध्ययन, वेदार्थ अध्ययन, मंत्र कंठस्थ करना, ये भी दुर्लभ है। कंठस्थ करने के बाद उसका अर्थ ज्ञान होना, ये भी दुर्लभ है। स्वाध्याय करना, ये भी दुर्लभ है। और उसका व्याख्यान करना, ये भी दुर्लभ है। तो चाहे आप वेदों का अर्थ प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करो, या स्वाध्याय करो, या व्याख्यान करो, इससे ये विश्वरूप दर्शन होना संभव नहीं है। न यज्ञ से, न दान से, न पूजा पाठ से, और न उग्र तपो से, संभव नहीं। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें जो अनुग्रह कृपा से देखा गया है तुमसे, और ये केवल अनुग्रह कृपा से ही देखा जा सकता है। भगवान की अनुग्रह कृपा, विशेष कृपा, इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कैसे दुर्लभ है। वेदों में कहा है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया बहुधा श्रुतेन यमै वैश वृणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुः। जिसको परमात्मा स्वीकार करते, जो परमात्मा को स्वीकार करता है, उसे ही परमात्मा के अनुग्रह चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। और इस तरह अर्जुन के ऊपर भगवान का अनुग्रह विशेष रूप से प्रकट हो रहा है। अब भगवान अर्जुन को धीरज, धैर्य, आश्वासन देकर
सगुण चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तुरंत भगवान को तो एक क्षण लगती है, विराट विश्व रूप को समेट लेते हैं। भगवान उसे आश्वासन भी देते हैं, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृगम ममेदम व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भगवान कहते अर्जुन से कि अरे अर्जुन, मेरे इस प्रकार के ये भयंकर घोरम भयानक विराट विश्व रूप को देखकर तुम्हें व्याकुल नहीं होना चाहिए। माते व्यथा, व्याकुल मत हो, क्योंकि भय जनित पीड़ा को व्याकुलता कहते। और मां विमूढ़ भाव, विमूढ़ यानी जड़ता, मूढ़ता जिसको कहते हैं ना, यानी जीव भाव, अहम मम, जगत में मम भाव और अपने जीव भाव, जीव में अहम और जगत में मम, इसे मूढ़ भाव कहते। तो ऐसे मूढ़ ना बनो, जीव भाव और जगत भाव से हटकर ईश्वर भाव में, ईश्वरीय भाव को धारण कर। ज्यादातर संसार में मनुष्य जीव भाव और जगत भाव में ही जीते हैं और मरते। भगवान के अरे छोड़ो छोड़ो, ये जीव भाव और ईश्वर भाव में आओ, विमूढ़ भाव मां नहीं होना चाहिए। तुम भय रहित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, व्यपेत भी, और प्रीत मनाहा, प्रसन्न स्नेह युक्त मन वाले होकर, ततेव में इदम रूपम पुनः पपश्य, वो जो आपने देखा हुआ था ना, शंख चक्र पद्म गदाधारी चतुर्भुज रूप, सगुण साकार अवतार रूप, पहले जैसा देखा था वैसा वह रूप को पुनः देखो। प्रपश्य, अच्छी तरह देख लो। हालांकि विश्व रूप, समष्टि और चतुर्भुज रूप और द्विभुज कृष्ण रूप में कोई अंतर नहीं। एक समष्टि है परमेश्वर विराट विश्व रूप, एक ईश्वर है चतुर्भुज रूप, और एक द्विभुज रूप मनुष्य रूप है। तीनों भगवान के ही रूप है, परमार्थ तो तीनों एक समान है। द्विभुज श्री कृष्ण रूप होने का निरूपण संजय धृतराष्ट्र से करता है कि देखो, भगवान ने अर्जुन को विराट विश्व रूप दर्शन कराया, चतुर्भुज रूप दर्शन कराया, और फिर भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में सारथी के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहा, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। वासुदेव, भगवान जो सर्वांतर्यामी है उसको वासुदेव कहते हैं। अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर, चतुर्भुज रूप दिखाकर, पुनः वैसे ही अपने श्री कृष्ण रूप को दिखलाया और वह चतुर्भुज रूप से सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को आश्वासन देने लगे। यहाँ अर्जुन जो है वह भगवान के विराट रूप से भयभीत है ना। तुरंत भगवान ने जो है उसे आश्वासन दिया। तो यहाँ जो मनुष्य संसार में संसारी विषयों से प्रभावित रहता है वो ये भगवान के किसी भी रूप का दर्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि क्षुद्र सांसारिक सिद्धियों से प्रभावित जो नहीं होता है वही परमात्मा से प्रभावित हो सकता है। तो सर्वेश्वर परमात्मा का जो स्वरूप है वह देखना दुर्लभ। भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया, दुलारा, अरे अर्जुन डरो नहीं, देखो मैं तुम्हारा सखा सारथी श्री कृष्ण। थपथपाया, आश्वासयामास, कंधा थपथपा कर धैर्य दिया, धीरज बंधाया, कहा कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी रूप में देखा तो उसका रिएक्शन क्या आया अर्जुन स्वयं कहता है आगे एक श्लोक। श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, जनार्दन कहते हैं जो सभी के दुख दूर करने वाले, दुखों का नाश करने वाले नारायण, सभी जनों की इच्छा पूरी करने वाले को भी जनार्दन कहते हैं। और जो दुष्ट असुरों का नाश करने वाले, दंड देने वाले को भी जनार्दन कहते हैं। हे जनार्दन, आपके यह सौम्य मानुषम रूप, देखो यहाँ अर्जुन देख रहा है श्री कृष्ण रूप, सारथी रूप, मनुष्य कहा, मानुषम रूपम, जो अर्जुन को अत्यंत प्रिय है, अवतार स्वरूप देहधारी द्विभुज सखा के रूप में, भाई के रूप में, सारथी के रूप में, ये जो अमृतमय श्री कृष्ण रूप को देखकर अर्जुन कहता है इदानीम सचेता, अब मैं होश में आ गया, अब मेरी जान में जान आ गई, भय जनित व्यथा से रहित हो गया। सचेता, मन शांत स्वस्थ हो गया। तो मैं अभी स्वस्थ हो गया हूं, होश में आ गया। पहले बेहोशी में था, विश्व रूप के दर्शन की बेहोशी। अब मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकृतिम गता, जो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, अर्जुन स्वभाव है, स्वाभाविक वृत्ति,
उस स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूं। पहले था वैसा, जैसा था वैसा। जैसे मनुष्य स्वप्न देखकर जगता है, तो जैसा था वैसा अर्जुन ने विराट विश्व रूप का स्वप्न देखा, और अभी फिर वो अपने स्वाभाविक क्षत्रिय अर्जुन स्थिति में आ गया। तो विराट वृक्ष जो है, विश्व रूप जो है, वो फिर बीज रूप बन गया। ऐसे भगवान का स्वरूप देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गए। अब भगवान कहते, ये मेरे जो रूप है, चतुर्भुज और कृष्ण रूप, ये देखना भी अत्यंत दुर्लभ है। और देखा जा सकता है, ऐसा दुर्लभ कहा, असंभव तो नहीं कहा। अब भगवान कहते हैं कि चतुर्भुज, विष्णु रूप, विश्व रूप, श्री कृष्ण रूप, तीनों प्रकार के दर्शन इस मनुष्य लोक में दुर्लभ है। उसका निरूपण स्वयं भगवान करते। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा जो तुमने ये विश्व रूप, चतुर्भुज रूप और कृष्ण रूप देखा, जो अभी तुमने देखा है, देख रहे हैं, वह सुदूरदर्शम, यानी ये तीनों सगुण रूपों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। सुलभ और दुर्लभ में फर्क, और यहाँ सुदुर्लभ कर, अत्यंत दुर्लभ। कितना दुर्लभ है? बोले देवताओं को भी ये रूप दिखना दुर्लभ है। देवापि नित्यम अस्य विश्व रूप दर्शन की आकांक्षा करते रहते, चतुर्भुज रूप दर्शन की भी आकांक्षा करते रहे, भगवान कृष्ण रूप द्विभुज दर्शन की भी आकांक्षा करते रहे। तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा देवताओं को बनी रहती, इंद्रादि सभी देवता। और देवता लोग दर्शन नहीं कर सकते अभिलाषा होने के, क्यों? क्योंकि देवताओं में सूक्ष्म अहंकार होता है। अनन्य भक्ति से रहित सूक्ष्म अहंकारी देवता भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सुदुर्दर्श कहा। जो लोग अधर्म में पड़े हैं उनके लिए असंभव है, जो धर्मात्मा है उसके लिए भी तो केवल जो भगवान को समर्पित है, निष्काम भक्त है, वही भगवान के दर्शन करना संभव है। अब वो कैसे संभव है, ये भगवान कहते हैं। असंभव कैसे है और संभव कैसे? तो पहले असंभव की बात करते हैं और फिर संभव की बात। तो आगे 53वें चौकड़े के भगवान के दर्शन असंभव है इस करने के बाद भी। वो दोहराते हैं, न हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ये जो विराट विश्व रूप सगुण दर्शन है, जिस प्रकार का अर्जुन ने देखा, तीन रूप देखा,
विश्व रूप देखा, चतुर्भुज रूप देखा और द्विभुज कृष्ण रूप देखा। बोले इस प्रकार के तीनों सगुण रूप कृपा पूर्वक अनुग्रह पूर्वक ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखा है तुमने। इस रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता और न ही तपस्या, उग्र तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से, न पूजा पाठ से ये संभव नहीं है। द्रष्टुम न शक्य, अशक्य। आप चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितना भी तप कर लो, चाहे कितना भी दान कर लो, चाहे कितने भी यज्ञ याग कर लो, चाहे चारों वेदों का अध्ययन कर लो, अर्थ सहित पढ़ो पढ़ाओ, फिर भी संभव नहीं। तो ये असंभव बता दिया। तो कैसे संभव है भगवान का सगुण दर्शन? अब ये भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही भगवान के सगुण दर्शन संभव है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेविधज्जरो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कहते हे परंतप अर्जुन, केवल 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 निष्काम अनन्य भक्ति के द्वारा ही सगुण दर्शन संभव है। यानी सकाम कर्म करने वाले मनुष्य, देवता, किसी को, देवियों को, किसी को भी दर्शन संभव नहीं। यानी सकाम कर्म करने वाले के लिए कोई संभावना नहीं है। हाँ, निष्काम अनन्य भक्ति से संभव है। अहम द्रष्टुम, देखने योग्य, प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और मेरे साथ एक रूप एकत्व में प्रवेश करने शक्य है। तीनों कहा, द्रष्टुम शक्य, तत्वेन ज्ञातुम शक्य, प्रवेष्टुम शक्य। तीन शक्यता कि अनन्य निष्काम भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार का सगुण दर्शन तुम्हें हो सकता है। उस परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो सकता और परमात्मा के साथ एकत्व का योग भी हो सकता है। एकत्व को प्राप्त होना भी संभव है। तो तीन चीजें, दर्शन, तत्व ज्ञान और एकत्व, तीनों संभव है। कैसे? अनन्य भक्त्या, निष्काम अनन्य भक्ति के द्वारा ये संभव है। अच्छा, वो अनन्य भक्ति क्या है? ये भगवान आगे श्लोक नंबर, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, 55वां श्लोक। यही संपूर्ण गीता का सार है। एक श्लोक की गीता, संपूर्ण गीता शास्त्र का सार एक श्लोक। और भक्ति का सार अनन्य भक्ति, जो आगे भक्ति योग पूरा कहेंगे उसका ये बीज, जो विस्तार से कहेंगे भक्ति योग। तो ये बड़ा अद्भुत मंत्र है, श्लोक है, एक श्लोक की गीता संत महापुरुष कहते हैं इसको। तो यह अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान ने प्रकट किया। मत कर्म कृन्मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पांडव, अरे अर्जुन, 5 साधन, विधि और निषेध, प्रवृत्ति और निवृत्ति।
तीन साधन भगवान प्रवृत्ति के करें, विधि करो, और दो साधन न करो, निषेध निवृत्ति। तो विधि और निषेध दोनों है। क्या करो परमात्मा की अनन्य भक्ति करने के लिए? मत कर्म कृतः, सारे के सारे अपने स्वधर्म नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म केवल परमात्मा के लिए करने वाले बनो। चाहे वैदिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी कर्म केवल प्रभु प्रीत्यर्थ संपूर्ण कर्तव्य करते रहो। दूसरा साधन करने को कहा मत परमः, केवल मुझ परमात्मा को परम लक्ष्य बनाओ, प्रभु परायण। अंतिम गति परम गति परमात्मा ही है। और मद भक्त, केवल भगवान के अनन्य भक्त बन, सर्वभावेन सर्वरूपेण, यानी केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाओ। तीन साधन कहे, और दो जो है वो निवृत्ति न करने, निषेध करने। संग वर्जित, संसार के किसी भी विषय में ममता राग आसक्ति से रहित हो जाओ। ये मैं हूं, ये मेरा है, नहीं, भगवान का है। तो संसार में तन मन धन जन में जो राग आसक्ति है, मोह है, उसे छोड़ने को कहा संग वर्जित। राग छोड़ो, मोह छोड़ो। ये भगवान का है, क्यों आप अपने सर पे उठा के बोझा उठा रहे हैं? संसार भगवान चला रहे हैं, जीव को भगवान चला रहे हैं, सब भगवान के अधीन है। इसलिए संसार में आसक्ति से रहित हो जाओ, जीव और जगत में आसक्ति ना करो, और सारे जीव के प्रति वैर भाव से रहित, सर्वभूतेषु निर्वैर। अनिष्ट करने वाले के प्रति भी द्वेष भाव ना करे, शत्रु भाव ना करे। यानी संपूर्णतः संसार में, जीव में, जगत में राग द्वेष से रहित हो जाए, तब भगवान की भक्ति हो। राग द्वेष शून्य भगवतमय हो जाए, तो तुम अनन्य भक्ति के द्वारा मुझको ही प्राप्त होंगे। मामेति, तो ऐसा अनन्य भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने गारंटी। तो इस प्रकार कोई भी मनुष्य ये 5 प्रकार के साधन करता है, साधना करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है। विधि और निषेध, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मत कर्म कृत, केवल परमात्मा के लिए कर्म करे, कर्तव्य संपूर्ण, केवल परमात्मा के परायण आश्रय लेकर उसी अपना लक्ष्य बनाए, और केवल परमात्मा का भक्त। और दो प्रवृत्ति के, तीन प्रवृत्ति और दो निषेध, आसक्ति रहित, राग रहित, सब भगवान का है। आपको दो चॉइस है, या तो मेरा है या तो भगवान का है। जब भगवान का है तो भगवान चलाए, मेरी जो सेवा है मैं भगवान की सेवा करता। तो जीव और जगत भगवान का है। जीव और जगत में आसक्ति रहित, ईश्वर में राग आसक्ति,
और किसी जीव और जगत में द्वेष भाव भी नहीं, शत्रुता रहित जो कोई मनुष्य है वो अनन्य भक्ति युक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। यानी ये अनन्य भक्ति से वो परमात्मा के प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसी तरह यह ओम तत्सदिति भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय संपूर्ण सार दर्शन संपूर्ण। तो ये भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवाद रूप में विश्व रूप दर्शन योग नाम का ये 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल से हम 12वां अध्याय की प्रस्तावना करेंगे, भक्ति योग। बस इसी का विस्तार है, इस 55वें श्लोक का ही संगति अगला अध्याय भक्ति योग अनन्य भक्ति भगवान विस्तार से कहेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने पांच चीज दुर्लभ कही है, 3 प्रवृत्ति मार्ग और 2 निवृत्ति मार्ग, तो ये 3 जो प्रवृत्ति मार्ग की है वो थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। देखो इसमें तो स्पष्ट है ना कि आप जो भी कुछ करते हो सुबह से शाम, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, सारे जो कर्म है आपका स्वधर्म कर्तव्य है, वो आपको मैं और मेरा छोड़कर भगवान की सेवा रूप में करना है। और फिर अपने भगवान का आश्रय लेकर करने योग्य कर्म अपना करे, जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बनाए। ये भी एक लोगों को भ्रम होता है कि अरे मैं भगवान का भजन तो करना है लेकिन पहले मेरा एक घर परिवार की सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। तो आपने लक्ष्य किसको बनाया? पहले पहले संसार और बाद में भगवान। अरे भाई, 2 लक्ष्य नहीं होता, एक ही लक्ष्य। केवल भगवत परायण होकर अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भगवान की आराधना करे तो भगवान के अनन्य भक्त जो है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव, ये भक्ति के लक्षण, अनन्य भक्त। और ये 3 चीज करने की है। और ये जो जीव और जगत में आसक्ति है, ममता है, मोह है, इसको छोड़ना। ईश्वर का है
ये जो ममत्व है, मोह है, राग कहो, आसक्ति को, सब एक ही बात है। व्यष्टि समष्टि जीव और जगत में जो राग आसक्ति है, उसे छोड़कर भगवान का समझे कि भगवान का है, और अपना स्वधर्म करे। और जीव और जगत में कहीं किसी के प्रति भी द्वेष भाव ना करे, यानी द्वेष भाव से रहित, शून्य, यानी संपूर्ण रूप से संसार में और सभी जीवों के किसी के प्रति राग द्वेष से रहित रहे, भगवत भाव से रहे, सबके साथ व्यवहार करे, राग द्वेष से ना करे, भगवत भाव से करे, परमार्थ के लिए करे, फल के लिए कर्म ना करे, कर्म के लिए कर्म ना करे, परमात्मा के लिए करे। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति जो करता है वो भगवान को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। बस इतना ही है। पूरा कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सब निष्काम योग है ये। इसलिए जो सारा संसार में अपना पराया भेद बुद्धि से रहित होना आवश्यक। फिर मेरा तेरा है, यही तो माया है ना। जो है सब भगवान का है, व्यष्टि समष्टि सब। तो द्वंद्व रहित होना, निर्लेप रहना आवश्यक। जैसे आप आभूषण को देख रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, लेकिन आभूषण पर दृष्टि ना रखते हुए सुवर्ण दृष्टि रखे और आभूषण को सुवर्ण भाव से स्वीकार करें। नहीं कि वो आभूषण की कीमत क्या है, डिजाइन क्या है, तो उसकी आप हत्या कर देते हो, सुवर्ण की हत्या कर देते हो। आभूषण की डिजाइन और कीमत और उसका वजन और सब इसी में उलझे रहते हो। तो डिजाइन, वजन और कीमत छोड़ के सुवर्ण तत्व पर दृष्टि रखें। ऐसे ही संसार में देश काल विषय सब भगवान है। व्यष्टि समष्टि भेद भ्रम से रहित होकर भगवत दृष्टि बनाए, भगवत बुद्धि बनाए। बस भगवत बुद्धि आपकी सर्वत्र बनी रहे, यही अनन्य भक्ति। जैसे आप जीव बुद्धि है, संसारी बुद्धि है, वैसे भगवत बुद्धि बन जाए, तो मतलब बस हो गया स्थूल अनन्य भक्ति। स्थूल स्थूल स्थूलता से उठकर हमें सूक्ष्म पकड़ना है। हाँ, स्थूल संसारी पना छोड़कर हम्म, सूक्ष्म भगवत बुद्धि को दृढ़ करना है, भगवत बुद्धि हाँ। बनाना है, तभी वो संसारी बुद्धि। अनुकूलता और प्रतिकूलता में ही हमेशा वो झोला खाते रहते हैं। जब भी हाँ। अनुकूलता आती है तभी अच्छा लगता है, प्रतिकूलता आती है तभी द्वेष कर हम्म। बैठते हैं। हाँ, तो वहां वो द्वेष ना करे, भगवान की ऐसी मर्जी, दोनों में आप स्वीकार करें, ईश्वर की प्रसाद है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की इच्छा ऐसी है, हम्म। तब तो आप ईश्वर से जुड़ेंगे ना। हाँ। अब आप अपनी इच्छा को लेके आएंगे तो फिर ईश्वर की इच्छा कहाँ से आएगी। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो सभी साधकों का आज का दिन मंगलमय हो, सभी परमार्थ करे और कराए, अपना और सबका परम कल्याण करे।
सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। आज ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।